कोई नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कांग्रेस से वोट छीना, वो सीट छीनी है। जी। वहां पर जो उनके सिटिंग एमपी थे, उनकी डेथ के कारण जो जगह खाली हुई थी, और कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट था ही नहीं वहां पर। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की जो 3 सीटें हैं, उसमें एक तो बीजे कांग्रेस ने जीती है और 2 बीजेपी ने जीती है। उसमें भी जो एक सीट है वो तो डिफेक्शन के जरिए कांग्रेस ने, जो परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है, उसको कैप्चर किया है। मध्य प्रदेश में अगर आप अप्रैल के चुनाव को देखें, जो दमोह का इलेक्शन हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारी हार हुई थी। ये जो इलेक्शन हुआ है अप्रैल के बाद का, ये आप अगर देखें तो ये उन एरियाज में हुआ है, ट्राइबल एरियाज में मुख्यतः, जहां बीजेपी को बढ़त जो मिली है, उसका मुख्य कारण यह है, डिफेक्शन के कारण तो है ही, कांग्रेस का की अंदरूनी लड़ाई और कांग्रेस में ऑर्गेनाइजेशनल जो संगठनात्मक कमजोरियां, उसका जो असर है, उसके कारण हुआ है। तो मध्य प्रदेश को मैं बहुत मतलब जो शिवराज सिंह जिस चीज पर गर्व कर रहे हैं, वो थोड़ा है। उन्होंने अभी 4-6 महीने पहले ही, अप्रैल का जो जिक्र किया मैंने, दमोह में जिस तरह की हार हुई थी, वो बहुत ही अप्रत्याशित हार थी। तो शहरों में और गांव में जो ट्राइबल एरियाज हैं या एससी एसटी एरियाज हैं, वहाँ की स्थिति में थोड़ा सा फर्क है। और उसमें आप बीजेपी की जीत को मध्य प्रदेश में कोई बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि के तौर पर अभी नहीं बता सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश में केवल एक जो प्रॉब्लम है कांग्रेस के साथ, वो कांग्रेस के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनके पास नेता नहीं है। कमलनाथ जो हैं, वो विधानसभा के अध्यक्ष भी बने हुए हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बने हुए हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने हुए हैं, और वो बिल्कुल जमीन के नेता नहीं है। और इस चुनाव में लगता नहीं है कि किसी ने जोर लगाया है। कमलनाथ गए हैं, उन्होंने काम किया है, पर कहीं नजर नहीं आता कि कांग्रेस के नेताओं ने वहां सम्मिलित ताकत लगाई हो। जैसे अरुण यादव हैं, अब वो खंडवा सीट के लिए उम्मीदवारी थी उनकी, पर उनको टिकट नहीं दिया गया वहां से, खंडवा से। और वो काफी सशक्त दावेदारी अपनी बता रहे थे, और पहले भी चुनाव लड़ चुके थे। तो कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है, वो मध्य प्रदेश में दिखी है। और अगर आप देखें कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ राजस्थान है, वहां पर इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आई हमको। तो ये मध्य प्रदेश कोई ये चीज नहीं बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मध्य प्रदेश में, जैसा कि जैन साहब कह रहे हैं, मैं कोई उसको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि किसी भी लिहाज से नहीं मानता हूं। जब मैं देखता हूं कि दादर और नागर हवेली की जो सीट है, वो कैसे शिवसेना ने ले ली, या मंडी की सीट, खासकर हिमाचल की सीट, हिमाचल के बारे में जो जैन साहब ने आंकड़ा दिया, जो मैं पढ़ रहा था कहीं, कि वहां जो भारतीय जनता पार्टी का वोट था, वो 49% से 24% हो गया। ये काफी बड़ा जिसको कहना चाहिए ना कि गिरावट है भारतीय जनता पार्टी के। ये एक उपचुनाव के मामले में जो डाटा का जो एनालिसिस है, मैं उससे अलग एक चीज जो मैंने नोटिस की, वो ये कि जो दिल्ली के आसपास की जो राज्य हैं, जहां किसान आंदोलन या किसानों से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां के नतीजे अगर आप देखें, और फिर दिल्ली से जितना दूर जाते हैं आप, मतलब ट्रेवल करते हैं कर्नाटक की तरफ या मध्य प्रदेश की तरफ या उत्तर पूर्व के राज्यों की तरफ या बिहार की तरफ, तो आपको लगता है कि कुछ जो इम्पैक्ट है वो डाइल्यूट हो गया है, मतलब किसान आंदोलन का या अपोजिशन का। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।